नमस्कार साथियों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, आपने कई कहानियां ऐसी सुनी होगी जिसमें रहस्यमय कहानियों के बारे में आपने कहीं पढ़ा भी होगा, कहीं ऐसे वीडियो भी देखे होंगे। लेकिन आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो बहुत ही रहस्यमय कहानी है। ये कहानी है राजस्थान के चुरू के सादुलपुर शहर के पास में एक बसेली गांव में। ये एक रहस्यमयी घटना को लेकर ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, सादुलपुर के इस बसेली गांव में 1 फरवरी 2024 का दिन था, जब भूप सिंह नामक युवक के घर पर उसकी दादी किस्तूरी देवी, जिसकी उम्र करीब 82 साल थी, अचानक सुबह जब वो उठी तो उसे उल्टी हुई और उल्टी के साथ ही जो है उसकी डेथ हो गई। उसे भूप सिंह जो है अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने चेक किया तो किस्तूरी देवी की मौत हो चुकी थी। भूप सिंह आनंद फानंद में सब परिवार वाले कस्तूरी देवी को घर पर लाए। उसका अंतिम संस्कार किया गया। ये तारीख थी 1 फरवरी 2024 की। अब घर पर आने के बाद जो है कस्तूरी देवी जो है अंतिम संस्कार की रस्म की गई। सारे घर वाले बैठे थे, परिवारजन, कोई घर में बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अचानक 13 फरवरी यानी कि जैसे किस्तूरी देवी यानी कि भूप सिंह की दादी का 12 दिन हुए और 13वें दिन यानी कि 13 फरवरी को भूप सिंह का छोटा बेटा, जिसकी उम्र करीब 4 साल गर्भित, सुबह सुबह उठा तो उसे भी उल्टी हुई। भूप सिंह तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक गर्भित की मौत हो चुकी थी। घर वाले गर्भित को घर पर लेकर आए। फिर उसको जो है उम्र 4 साल थी तो उसे ले जाकर शमशान घाट में दफना दिया गया। अब जो है तरीका एक है, यानी कि उसकी दादी को, भूप सिंह की जो दादी है, उसकी भी मौत उल्टी होने की वजह से हुई। उधर जो गर्भित है जिसकी उम्र करीब 4 साल, वो भी सुबह सुबह उठा, उसे भी उल्टी हुई और वो भी अचानक जो है उल्टी के साथ उसकी भी सांसें उखड़ गई। अब घर वालों ने सोचा कि हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी, मौसमी बीमारी हो सकती है, कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। घर वाले कुछ समझ नहीं पाए। वापस घर वालों ने जो है अब एक शोक मनाने लग गए, क्योंकि भूप सिंह का छोटा बेटा की मृत्यु हो चुकी थी। अब लगातार जो है घर पर लोगों का आना जाना भी था। घर पर लोग आ रहे थे, भूप सिंह को ढाढ़स बना रहे थे। लेकिन अचानक फिर 28 फरवरी को भूप सिंह के बड़े लड़का जब सुबह उठा, जिसकी उम्र करीब 7 साल, अनुराग, उसे भी जिस तरह से किस्तूरी देवी को उल्टी हुई, जिस प्रकार से गर्भित को उल्टी हुई, वैसे ही सुबह सुबह के समय में उसे भी उल्टी होती है। घर वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक अनुराग की भी मौत हो चुकी थी। अब एक ही घर में एक ही तरीके से 3 लोगों की एक रहस्यमय मौत। अब घर वाले भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। यानी कि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक 3 लोगों की मौत, वो भी रहस्यमय तरीके से। यानी कि मौत का एक ही कारण, सुबह उठना और अचानक उल्टी होना और उसके बाद मौत हो जाना। अब परिवार के लोगों में जो है गम का पहाड़ टूट चुका था। भूप सिंह, जिसकी करीब उम्र 33 साल, तो उसने सोचा कि अब करें तो क्या करें। 28 फरवरी, क्योंकि अब महीना 29 का था, तो 28 फरवरी की अनुराग की डेथ हो चुकी थी। तो उसके शव को जो है परिवारजन लेकर पहुंचे शमशान घाट, उसका अंतिम संस्कार किया गया। घर पर आए, यहाँ तक तो ठीक था, सब घर वाले शोक मनाने में लग गए, क्योंकि 3 मौतें और एक ही महीने में, यानी कि 28 दिनों के भीतर भीतर 3 लोग। पड़ोसी भी संभल दे रहे थे कि आखिरकार भूप सिंह के घर पर जो है इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा। लेकिन
अचानक 1 मार्च की सुबह घर में आग लग गई। दीवार पर जो है कपड़े टंगे हुए थे और उन कपड़ों में अचानक आग लग गई। परिवार वालों ने सोचा होगा कि भाई चलो सब शोक जता रहे हैं, हो सकता है कि कोई माचिस वाचिस की तिल्ली किसी बच्चों ने, छोटे बच्चे वगैरह इधर उधर घूम गया, हो सकता है इस वजह से आग लग गई होगी। इस बात को आया गया किया, घर वालों ने सोचा चलो छोड़ो कोई नहीं। लेकिन अचानक 3 मार्च को वापस घर के बिस्तरों में आग लग जाती है। घर वाले अब सोचने आखिर हो क्या रहा है। अचानक 28 दिन के अंदर रहस्यमय तरीके से 3 लोगों की मौत। अब रहस्यमय तरीके से घर में आग लगना शुरू हो गई। अब 3 तारीख को वापस आग लग गई। 4 तारीख को अचानक घर के बाड़े में आग लग गई। लगातार अब गांव वाले भी नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार हो क्या रहा है भूप सिंह के घर में। गांव वालों ने अब चलो 4 तारीख हो गई है, घर में जो है आग लग रही है, तो कहीं ना कहीं कोई किसी शरारती तत्व का हाथ नहीं है, क्योंकि 3 तारीख को आग लग चुकी थी। तो गांव वालों ने कहा कि भूप सिंह को कहा ये काम करो कि घर में जो है आप CCTV कैमरे लगा दो, कोई भी शरारत करेगा इससे आग वाग लगाएगा तो पता चल सकता है। अब भूप सिंह बेचारा क्या करता, आगे उसके 2 बच्चों की, एक दादी की मौत हो चुकी थी। अब करे तो क्या करे, उसने कहा चलो, गाँव वालों ने कहा तो बात भी सही है कि बहन घर में आग लग रही है, चलो कुछ करते हैं। भूप सिंह जो है अब CCTV कैमरे वाले को फोन करता है, घर बुलाता है और 3-4 कैमरे घर में लगवा देता है। 2 कम कैमरे बाहर लगवा देता है, 2 घर में लगवा देता है, कुल 4 कैमरे लगा देता है। लेकिन 3 तारीख को जो है घर के अंदर तो आग नहीं लगी, लेकिन पड़ोस में जो बाड़ा था उसके घर के पीछे, उसमें आग लग गई और आग भी खतरनाक है। गांव वालों ने अब आकर उसकी आग बुझाई। गांव वालों ने कहा कि आखिरकार हो क्या रहा है। गांव वालों ने अपने स्तर पर जो है ट्रैक्टर के पीछे जो खेतों में दवाई छिड़कते हैं राजस्थान के अंदर, जो टंकियां लगी हुई, उन टंकियों के जो है स्प्रे मशीनें, उनको लगा दिया कि भाई कहीं भी आग लगती है तो उसको बुझा दिया जाए। अब भूप सिंह के घर पर एक तरफ तो वो दुखों का पहाड़ टूट चुका था, लेकिन अब जो घर के सारे कपड़े, सारा चारा जानवरों के लिए रखा था, वो सब कुछ धीरे धीरे जल रहा था। घर के कपड़े तक जल गए, कुछ पैसे थे उसके जो है बक्से में तक आग लग गई। तो अब सोच रहा है भूप सिंह की आखिरकार हो क्या रहा है। अब अचानक 4 या 5 मार्च की बात है ये, अचानक जो कैमरे की जो रिकॉर्डेड DVR है उसमें आग लग गई घर के अंदर। अब आप सोच सकते हो कि जिस DVR में जो कोई शरारती तत्व को लेकर जो कैमरे लगाए गए थे, उस रिकॉर्डर डिवाइस में भी आग लग गई। तो आखिरकार अब ये रहस्यमय तरीके से जिस तरह से आग लग रही है, इसको लेकर अब गांव वालों में भी जो है एक डर का माहौल पैदा हो गया। गांव वालों ने अब सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि, क्योंकि कई लोग जो है ऐसे घरों में आग लगना कुछ ऐसा गलत हो जाता है तो तांत्रिकों को जरूर बुलाते हैं, सोचते हैं कि वो तांत्रिक विद्या के माध्यम से कुछ अता पता लगा सकते हैं। तो गांव वालों ने मिलकर 3 तांत्रिकों को बुला लिया। अब 3 तांत्रिक गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचने के बाद जो है उसके घर पहुंचे। भूप सिंह के घर पर 9 मार्च को तांत्रिक पहुंचे। उन्होंने घर में 9 मार्च को जो है शाम के समय में अपनी तंत्र विद्या, मंत्र वगैरह जाप करने शुरू कर दिए। रात भर ये प्रक्रिया चलती रही। तांत्रिक जो थे आए हुए 3 तांत्रिक, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जो है घर में जो प्रयास करना था कर दिया। लेकिन जैसे ही तांत्रिक रुके और आसपास 4 बजे का वक्त कुछ ऐसा बता रहे हैं हमारे सूत्र, वापस आग लग गई। फिर क्या था, काफी कुछ नुकसान हुआ और किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस को सूचना देने के बाद जो है हमीरवास थाना पड़ता है, जो है भैंसाली गांव के पास हमीरवास थाने के जो है मुलाजिम वहां पहुंच गए और उन तीनों तांत्रिकों को गिरफ्तार करके थाने पर ले गए। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और जो है तंत्र विद्या के माध्यम से जो था अंधविश्वास फैलाने को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और पुलिस में जो है
उनको पुलिस ने बंद कर दिया। अब इधर हम जो है हमीरवास की पुलिस उन तांत्रिकों को लेकर चली गई, उधर गांव वाले का जो है गुस्सा पुलिस के प्रति भड़क गया। उन्होंने जो है ये ऐलान कर दिया कि अब धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि आखिरकार ये भूप सिंह के घर में हो क्या रहा है इसको लेकर पुलिस क्यों नहीं पता लगा रही। तो इसको लेकर लोगों ने जो है एसपी चोरू एसपी को जो है सूचना दी, उनको ज्ञापन सौंपा कि आखिरकार इस मामले को लेकर पुलिस जो है वो कुछ करे। अब पुलिस कप्तान थे, उन्होंने हमीरवास थाना अधिकारी को ऑर्डर दिया कि आप जाओ और जांच करो, क्योंकि जो भूप सिंह है उसने अपने घर पर जो हो रही घटना, जो रहस्यमय तरीके से आग लग रही थी, उसको लेकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब पुलिस ने जो है 2 कांस्टेबल उसके घर पर लगा दिए निगरानी के लिए, लेकिन पुलिस को कुछ भी ऐसा इनपुट नहीं मिल रहा था कि आखिरकार ये आग कैसे लग रही है। तो अब पुलिस के सामने जो है 3 जो मौतें हुई उसको लेकर भी जो है एफआईआर में हवाला दिया गया था। तो पुलिस के सामने अब उस मामले को लेकर भी खुलासा करना था। तो पुलिस अब जो है, क्योंकि कस्तूरी देवी जिसकी उम्र करीब 82 साल, जो भूप सिंह की दादी थी, उसकी जो अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्योंकि हिंदू धर्म में रीति रिवाज के अनुसार जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। वहीं मुस्लिम कास्ट में जो है मुस्लिम समुदाय के अंदर जो है दफनाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में जो है जो उम्र एज होते हैं उनको जो है अंतिम संस्कार किया जाता है, उनको जो है जलाया जाता है। यानी कि अब अंतिम संस्कार की बात करें तो अब अनुराग जो 7 साल था उसको जला दिया गया, लेकिन जो 4 साल का गर्भित था, क्योंकि उसकी उम्र कम थी, तो हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि कम उम्र वाले को जो है दफना दिया जाता है। तो पुलिस ने अब गर्भित के शव को निकलवाया है। ये गुरुवार के दिन, यानी जो पिछला भी गुरुवार था, आज जो शनिवार है यानी कि 14 तारीख को गर्भित के शव को जो है कलेक्टर को रिपोर्ट देकर पुलिस ने जो है शव को वापस निकलाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी पुलिस के द्वारा कि आखिरकार क्या गर्भवती की मौत नेचुरल डेथ थी या फिर उसे भी कोई केमिकल की वजह से उसकी मौत हुई है, क्योंकि तीनों लोगों की मौत उल्टी होने के बाद ही हुई है। तो पुलिस यही पता लगाने की कोशिश करेगी कि अब जो है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो है इसका खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार भूप सिंह के घर में जो 3 मौतें हुई है वो किस वजह से हुई है। अब कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लाजमी है कि रहस्यमय तरीके से मौतें होना, आग लगना, तो क्योंकि पुलिस का जो है एंगल ये रहेगा कि कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो पूरे घर को मारकर और ज़मीन हथियाना चाह रहा हो, या कोई ऐसा उसके परिवार जिसको कुछ लाभ मिल रहा हो इस परिवार ख़त्म होने के बाद में, या फिर कुछ लव अफेयर का मैटर तो नहीं हो, क्योंकि अभी भूप सिंह की उम्र भी करीब 33 साल है, उसकी पत्नी मेनका जिसकी उम्र 29 साल है, क्योंकि घर में अब उसका भूप सिंह का दादा जिंदा रहे हैं, उसकी माँ संतोष रहे, क्योंकि भूप सिंह का पिता है नहीं, तो अब घर में कुल 4 सदस्य रहे। तो हो सकता है कि कुछ इनके रिश्ते में कोई कड़वाहट हो या किसी के आपसी जो रिश्ते हो, ऐसा भी जो है पुलिस इस एंगल को लेकर भी जांच करेगी। तो ये तो हो गई अब बातें, लेकिन जब विज्ञान साइंस ये मानती है कि जो आग लगना, घर में रहस्यमय तरीके से आग लगना, तो फास्फोरस होता है, जो फास्फोरस को कई कपड़े में यदि डाल दिया जाता है तो वो हवा के संपर्क में आने के बाद में उसमें आग लग सकती है। सोडियम की वजह से भी जो है वो भी कहीं उसको कपड़े वपड़े में डाल दो या कहीं मिट्टी पर डाल दो तो वो भी हवा के संपर्क में यदि हवा लगती है तो उसमें भी आग उत्पन्न हो सकती है। पोटेशियम से भी जो है आग, ये भी ज्वलनशील पदार्थ है। तो विज्ञान एक तरफ ये मानती है, लेकिन गांव में कई तरह की बातें होती है कि कोई रहस्य ऐसा भी है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी घर में करवाने के लिए ऐसा कर रहा हो, या कोई तंत्र विद्या के माध्यम से, कई बातें ऐसे उठती है, लेकिन साइंस जो है ये तरीके मानती है। अब पुलिस की जांच में आखिरकार अब क्या आएगा, क्योंकि
घर में 3 मौतें, वो भी रेशमी तरीके से, तीनों को उल्टियाँ होती है। अब पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस बात का खुलासा होगा। इसमें जब भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आज की कहानी में इतना ही, फिर होगी अपनी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।